दोस्तों नमस्कार, मैं एम के सर। दोस्तों आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत में संविधान सभा का गठन। भारत में संविधान सभा के गठन का वैधानिक आधार कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ, लेकिन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित 389 सदस्यों के स्थान पर केवल 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें 208 सदस्य कांग्रेस से थे, 173 मुस्लिम लीग से चुनकर आए और शेष 15 छोटे छोटे दलों से एवं निर्दलीय थे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने का निर्णय लिया था, लेकिन जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुई तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने सभी सदस्यों को विधिवत शपथ दिलाया और संविधान सभा का गठन हो गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो लंबी बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। यहीं आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बनी, इसलिए प्रस्तावना का एक नाम उद्देशिका भी है। उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध करने वाले अग्रणी सदस्यों में डॉक्टर अंबेडकर थे। अंबेडकर प्रारंभ में संविधान सभा में चुनकर नहीं आए थे, बल्कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित सदस्य थे, लेकिन बाद में वे बंगाल से चुनकर आए तो विरोधी रवैया छोड़कर संविधान निर्माण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति गठन हुआ। इस समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। प्रारूप समिति को मसौदा समिति या मसविदा समिति भी कहते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव बेनेगल नाथ राव थे। इन्होंने ही संविधान सभा का प्रारूप लिखा। 21 फरवरी 1948 को इसे संविधान सभा के पटल पर रखा गया। संविधान निर्माण का कार्य सरल बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। इनमें संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू बने। मौलिक अधिकारों की समिति, राज्यों की समिति और अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट की अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। मौलिक अधिकारों की उप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी बने। नीति निर्देशक तत्वों की समिति के अध्यक्ष सर तेज बहादुर सप्रू बने। नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई जैसी महिलाएं ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। 165 दिन बैठकें चली। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। 24 जनवरी 1947 को डॉक्टर HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। बाद में उपाध्यक्ष T कृष्णामाचारी बने। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान निर्माण का कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया। नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद तथा अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि इसी दिन लागू हो गए तथा संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्य इस पर हस्ताक्षर किए।
लेकिन संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने गए। इसी दिन भारत का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान भी स्वीकार किया गया। लेकिन यह सब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उसे मूल संविधान कहा जाता है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन कई संशोधनों और न्यायालयों के निर्णयों के फलस्वरूप अब संविधान का स्वरूप मूल रूप में नहीं रहा, इसलिए इसे अब वर्तमान संविधान कहा जाता है। इसमें वर्तमान में 465 अनुच्छेद, 26 भाग, 12 अनुसूची हैं। ध्यान रहे कि 465 अनुच्छेद अनुच्छेद 1 और 395 के बीच में है और भाग 1 से 22 के बीच 26 भाग है, लेकिन अनुसूची के साथ ऐसा नहीं है। दोस्तों, कुछ संविधान सभा संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखते हैं। देखिए, मूल भारतीय संविधान अंग्रेजी में बना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक काल का मनु कहा जाता है। मनु को प्राचीन काल में विधि विधान के निर्माता के रूप में देखा जाता है, इसलिए मनुस्मृति को एक कानूनी ग्रंथ कहा जाता है। मनुस्मृति का आधार वेद है। कुछ लोगों ने भारतीय संविधान पर यह आरोप लगाया कि यह कैबिनेट मिशन के प्रावधानों पर बना है और संविधान सभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए नहीं थे, इसलिए संविधान सभा संप्रभु एवं लोकतांत्रिक नहीं थी। लेकिन यह आरोप निराधार है, क्योंकि भले ही संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के प्रावधानों पर आधारित था, लेकिन भारत ने उसके द्वारा प्रस्तावित सभी विषयों को नहीं स्वीकारा, बल्कि संशोधित रूप में अपनी परिस्थितियों के अनुसार स्वीकारा। इसलिए संविधान सभा संप्रभु थी और संविधान सभा के सदस्यों ने एक लंबी बहस के परिणाम स्वरूप बहुमत से संविधान में प्रावधान रखे और साथ साथ संविधान सभा के सदस्यों में स्वयं को जनता का प्रतिनिधि बताया। इसलिए हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।